3021 में आपका स्वागत है। ये इंटरस्टेलर ट्रैवल और ब्रह्मांडीय अजूबों का समय है। मानवता ने बहुत पहले ही धरती को अलविदा कह दिया है। उन्होंने सितारों के बीच एक विशाल नया साम्राज्य खड़ा कर लिया है, जहां वे ह्यूमनॉइड एलियन प्रजातियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहते हैं। लेकिन इस नए युग के साथ आया एक नया इवोल्यूशन। आप या तो एक रेगुलर प्योर ब्लडेड इंसान हैं, या फिर उनमें से एक बीस्ट मैन। वे जेनेटिकली सुपीरियर, ज्यादा ताकतवर, तेज और सच कहें तो बेहद हॉट हैं। तीसरे स्टार एरिया के केंद्र में, जहां लेजेंडरी फर्स्ट कमांडर गुजू विशाल स्पेस कीड़ों के खिलाफ युद्ध जीतने में व्यस्त हैं, वहीं घर पर एक बहुत ही भयानक लड़ाई चल रही है। एक नया फेडरल लॉ पास हुआ है, और यह सच में बहुत अजीब है। हर प्योर ब्लडेड महिला को उसके 20वें जन्मदिन तक शादी करनी ही होगी। अगर उसे खुद पति नहीं मिलता है, तो सिस्टम रैंडमली उसे एक पति असाइन कर देगा। इसे कहते हैं नर्क से आई एक ब्लाइंड डेट। हमारी बेचारी हीरोइन ने कभी नहीं सोचा था कि यह अजीब कानून उस पर लागू होगा, लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। पूरा शहर दो शक्तिशाली परिवारों के बीच होने वाली हाई प्रोफाइल शादी की गॉसिप कर रहा है। और यह है हमारी दुल्हन, खूबसूरत सुएने। वह अपनी शादी की ड्रेस में अकेली बैठी है। उसके पेट में डर की एक गांठ सी बन रही है। कुछ तो बहुत गलत है। उसकी मां हड़बड़ाते हुए अंदर आती है। शादी शुरू होने वाली है, लेकिन दूल्हे का कहीं अता पता नहीं है। अचानक लापता मंगेतर का फोन आता है। वह नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी छोटी गोद ली हुई बहन का एक एक्सीडेंट हो गया है, और उसे उसे बचाने जाना था। वह फोन काट देता है और हमारी लड़की को वेदी पर पूरी तरह अपमानित छोड़ देता है। उसकी मां गुस्से से लाल हो रही है। मुझे पता था कि हमें उसे कभी गोद नहीं लेना चाहिए था। लेकिन स्वान हैरान नहीं है। वह जानती है कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं था। दरअसल सालों पहले हमारी लड़की पर स्पेस पायरेट्स ने हमला किया था, और उसे 5 साल के लिए क्रायोजेनिक नींद में डाल दिया गया था। जब वह जमी हुई थी और अपनी जान के लिए लड़ रही थी, उसके पिता ने उस पर से उम्मीद छोड़ दी थी। उन्होंने उस खालीपन को भरने के लिए एक दूसरी लड़की, स्वान को गोद ले लिया। जब स्वैन आखिरकार जागी, तो वह अपने ही घर में एक अजनबी बन गई थी। वह नई बहन हेरफेर करने में माहिर थी, जिसने हर किसी को, यहां तक कि स्वैने के अपने भाइयों को भी उसके खिलाफ कर दिया। इस चालाक सांप ने उसका परिवार छीन लिया, और अब उसका मंगेतर भी छीन लिया। हमारी लड़की अपनी शादी के दिन पूरी तरह अकेली रह गई है, और सरकार की शादी की डेडलाइन में बस कुछ ही घंटे बचे हैं। वह कल्पना करती है कि सिस्टम उसे किसी डरावने बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए मजबूर कर देगा। यह सोचकर ही उसकी रूह कांप जाती है। नहीं, कुछ भी हो, पर यह नहीं। लेकिन तभी उसके अंदर कुछ टूट जाता है। उसकी आंखों की निराशा अब एक बर्फीले संकल्प में बदल जाती है। वह अपनी मां से कहती है कि शादी तय योजना के अनुसार ही होगी। उसकी मां उलझन में है, क्योंकि हमारी लड़की कमरे से बाहर निकल रही है। तुम कहां जा रही हो? वह पीछे मुड़ती है। उसके होठों पर एक बेहद खूबसूरत और खूंखार मुस्कान है। नया पति खोजने, और क्या? हमारी लड़की अपनी शादी की ड्रेस में घबराहट के साथ इधर उधर देखती है। वह भागती है, अपनी किस्मत से बचने की कोशिश करती है। लेकिन 1 मिनट रुकिए। वह कौन सी सॉफ्ट सी चीज थी जिसके पास से वह अभी गुजरी? वह जांच करने के लिए सावधानी से पीछे हटती है। हमारी हीरोइन नीचे झुकती है। उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है, और उसकी नजरें अब तक के सबसे प्यारे नजारे पर टिक जाती हैं। सफेद भेड़िया जैसे कान और एक फ्लफी पूंछ वाला एक सुंदर लड़का। वह पूछता है कि वह कौन है, और हमारी लड़की के पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। उसका सिस्टम जैसे पागल हो जाता है। वह परफेक्ट है। वह तुरंत उसे सहलाना चाहती है। वह शर्मीले अंदाज में अपना परिचय एजू के रूप में देता है। उसकी पूंछ हिलती है, और वह सोचती है कि क्या यह प्यार दिखाने का तरीका है। वह अपनी बड़ी चमकदार आंखों से उसकी ओर देखता है। कितनी शर्म की बात है कि वह अभी सिर्फ एक बच्चा है। वह निश्चित रूप से इंटरेस्टेड है, लेकिन वह अभी एडल्ट नहीं है। उसे अपना अर्जेंट मिशन याद आता है। शादी के लिए एक आदमी ढूंढना, और वह भी जल्दी। लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ती है, उसे अपनी ड्रेस पर एक खिंचाव महसूस होता है। वह ऊपर देखते हुए पूछता है कि वह कहां जा रही है। वह समझाती है कि उसे एक पति ढूंढना है।
वह उसका सिर थपथपाती है, लेकिन उसे यह पसंद नहीं आता। नहीं, वह सपाट तरीके से कहता है। अपनी आंखों में आंसू लिए वह उससे न जाने की भीख मांगता है। वह आह भरती है। यह बहुत बुरा है कि वह एडल्ट नहीं है, वरना वह उसे अपनी शादी की समस्या हल करने के लिए कहती। वह तुरंत अपना सीना फुला लेता है। मैं मैं एक एडल्ट हूं। वह उस बेबी फेस के साथ उसे चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाती। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। फिर वह उसकी बात को सच साबित करने की चुनौती देती है। वह उसे अपने ऑप्टिकल ब्रेन का उपयोग करके उसकी मदद करने के लिए कहती है। और कमाल की बात है, वह सच में एक होलोग्राफिक इंटरफेस खोल देता है। उसका सिस्टम डैमेज लगता है, लेकिन मैरिज रजिस्ट्रेशन अभी भी काम कर रहा है। वहां एक मैरिज रिक्वेस्ट बटन है। वह सोचती है कि अगर वह बाद में पीछे हट गया तो वह इसे कैंसिल कर देगी। वह उसकी ओर इतनी उम्मीद से देखता है। सिस्टर, वह पूछता है। उसका दिमाग दौड़ रहा है। इस तरह का एक सुंदर बीस्टमैन लड़का मिलना तो जैसे जैकपॉट लगने जैसा होगा। लेकिन तभी दो जाने पहचाने लोग करीब आते हैं। ये उसके भगोड़े मंगेतर की माँ और बहन है। वह जल्दी से एजू को चुप करा देती है। उसकी बहन ताना मारते हुए पूछती है कि अब वह क्या करेगी जब दूल्हा गायब है। माँ चीजों को सुलझाने की कोशिश करती है और उसे थोड़ा और इंतजार करने के लिए कहती है, लेकिन हमारी लड़की बेहतर जानती है। सिर्फ 3 घंटे बचे हैं और वह नहीं आने वाला। वह तनकर खड़ी होती है और घोषणा करती है कि शादी तय योजना के अनुसार ही होगी। माँ उसे समझदार कहती है, लेकिन बहन बस हंसती है। बहन उसे अपमानित होते देखने का इंतजार नहीं कर सकती। इस बीच सिस्टम चेतावनी देता है कि समय खत्म हो रहा है। एजू उत्साह से उछलते हुए कहता है, मुझे चुनो, मुझे चुनो। वह पूछती है कि क्या उसके परिवार को कोई आपत्ति होगी। वह घोषणा करता है कि उनकी हिम्मत नहीं होगी। यही वह बात थी जो उसे सुननी थी। वह अपना हाथ आगे बढ़ाती है। एजू, मुझसे शादी करो। उनके हाथों के एक स्पर्श के साथ उनकी किस्मत सील हो गई। सिस्टम इसकी पुष्टि करता है। मैरिज रजिस्ट्रेशन सबमिट हो गया। वह हमारी लड़की को अपने साथ खींचता है, इस वेडिंग ड्रेस को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार। जब वह खड़ा होता है तो वह हैरान रह जाती है। भाई, ये लड़का तो बहुत लंबा है। वह उसके कपड़े बदलने का इंतजार करती है। ये देखने के लिए आवाज लगाती है कि क्या वह तैयार है। लेकिन एक समस्या है। कपड़े थोड़े टाइट हैं। वह बाहर आता है और हे भगवान, वह तो कमाल दिख रहा है। वह सूट में अविश्वसनीय लग रहा है, लेकिन एक फ्लफी समस्या है। चूंकि कपड़े बीस्टमैन के लिए नहीं बने थे, इसलिए उसे उसकी पूंछ अंदर करने में मदद करनी पड़ती है। वह बुरी तरह शर्मा जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और जिद करता है कि वह खुद कर सकता है। लड़की इतनी बेबाक होने के लिए माफी मांगती है, लेकिन मन ही मन वह सोच रही है कि उसकी पूंछ कितनी सॉफ्ट और फ्लफी थी। बाद में वह अपनी पुरानी शादी की फोटो को देखती है, जो उसके कचरा एक्स पति की एक कड़वी याद है। यह स्थिति कितनी अजीब है। तभी उसका नया फ्लफी पति आता है और पूछता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और उसे देखो तो सही, वह एकदम हैंडसम लग रहा है। वह बात को टाल देती है, यह सोचते हुए कि उनके मैरिज रजिस्ट्रेशन में इतना समय क्यों लग रहा है। इस बीच फर्स्ट मिलिट्री फ्लीट हेडक्वार्टर में एक अर्जेंट रिपोर्ट दी जा रही है। इंटरस्टेलर फेडरेशन के फर्स्ट कमांडर गुजू गायब हो गए हैं। इंसेक्ट ट्राइब को हराने के बाद वह गायब हो गए। उन्हें बस मलबा और उनका सिल्वर मास्क मिला है। सम्राट तुरंत टोटल लॉकडाउन और ब्लैकआउट का आदेश देते हैं। कमांडर गू कमजोर स्थिति में है और अगर उनके दुश्मनों ने उन्हें ढूंढ लिया तो सब खत्म हो जाएगा। सम्राट अपने भतीजे को लेकर स्पष्ट रूप से परेशान हैं। वह खुद को दोष देते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि कमांडर की सेहत नाजुक थी। लेकिन उनकी यह उदासी एक नोटिफिकेशन से टूट जाती है, एक मैरिज रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। वह अपने एआई पर चिल्लाते हैं कि इसे बस हैंडल करो और उन्हें परेशान करना बंद करो। मैसेजमेंट सिस्टम AIBISY को भेजा जाता है और इस छोटे से एआई को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उसे रिप्लेसेबल कहा जाए। गुस्से में वह उस रिक्वेस्ट को खोलता है। एक आखिरी चिड़चिड़ाहट के साथ वह एक्सेप्ट बटन दबा देता है और इसी तरह हमारी लड़की की आधिकारिक तौर पर शादी हो जाती है। अचानक हमारी लड़की के लिए एक मैसेज नोटिफिकेशन आता है। वह एक बहुत ही हैंडसम वुल्फमैन के बगल में बैठी है।
दोनों अपनी शादी के कपड़ों में थोड़े नर्वस लग रहे हैं। वह मैसेज पर नजर डालती है। उसके चेहरे पर अटूट संकल्प का भाव है। उसका नया साथी बोलता है, हमारा मैरिज एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक महिला अंदर आती है और हमारी लड़की सियो वान को याद दिलाती है कि 11 बज चुके हैं। वह कहती है कि उसके पिता ने शादी निपटाने की इजाजत दे दी है। लेकिन तभी वह आखिरकार उस वुल्फ लड़के को देखती है और पूरी तरह घबरा जाती है। यह कौन है? सियो वान बस मुस्कुराती है और अपने नए आदमी को पकड़ लेती है। यह अब मेरा पति है। क्या जबरदस्त चाल है। वह महिला पूरी तरह से हैरान है, लेकिन उन्हें समारोह शुरू होने से पहले जल्दी करने के लिए कहती है। जैसे जैसे वे चलते हैं, सियोवान महसूस करती है कि उसका हाथ बुखार से तप रहा है। वह बुरी तरह शर्मा रहा है और कह रहा है कि बहुत गर्मी है और वह अपनी पूंछ बाहर निकालना चाहता है। बड़ी महिला तुरंत लक्षणों को पहचान लेती है। क्या वह अपने बाइपोलर डिसऑर्डर फेज से गुजर रहा है? जाहिर तौर पर यह बीस्टमैन की एक स्थिति है और यह काफी तीव्र होती है। सिस्टम समझाता है कि इस फेज के दौरान वे इमोशनली अनस्टेबल और बेहद असुरक्षित हो जाते हैं। एक साथी के बिना उन्हें मानसिक नुकसान से बचने के लिए विशेष दवा की जरूरत होती है। सियोवान सहमत होती है कि उन्हें बस इस उथल-पुथल वाली शादी से पहले गुजरना होगा। वह उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करती है और वह बस धीरे से उसे सिस कहता है। इस बीच शादी के मेहमान ऊब रहे हैं और गॉसिप शुरू कर रहे हैं। अफवाहें उड़ रही हैं कि असली दूल्हे ने उसे वेदी पर छोड़ दिया। कुछ बेवकूफ तो इस पर हंस भी रहे हैं। गंदी गॉसिप जारी है जबकि उसका परिवार लड़ने को तैयार है। उसके पिता और भाई गुस्से में हैं, तभी अचानक दरवाजे खुलते हैं। बम। वे इस सदी की सबसे ड्रामेटिक एंट्री करते हैं। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हमारी लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंतजार के लिए माफी। चलिए इसे शुरू करते हैं। भीड़ पूरी तरह से पागल हो जाती है। वह आदमी कौन है? वह कितना हैंडसम है? वे फुसफुसाते हैं। असली दूल्हे की बहन गुस्से से कांप रही है। तुमने सच में दूल्हा बदल दिया। शियोवान उसे पूरी तरह से इग्नोर करती है और अपने नए पति को देखती है जो ऐसा लग रहा है जैसे वह बस गिरने ही वाला है। वह पंडित से कहती है कि फालतू की बातें छोड़ो और सीधे मुद्दे पर आओ। बेचारा पंडित घबरा जाता है लेकिन तुरंत वचन शुरू कर देता है। वह दूल्हे से पूछता है कि क्या वह इस महिला को स्वीकार करता है। मैं? पंडित हकलाता है। रुको, किसी ने मुझे इस सज्जन का नाम तक नहीं बताया। लेकिन उसके वुल्फ बॉय ने बहुत इंतजार कर लिया था। वह उसे पकड़ता है, चिल्लाता है, आई डू, और अपने होंठ उसके होंठों से मिला देता है। वह एक अफरा तफरी भरा, जुनूनी और पूरी तरह से बिन बुलाया पहला किस था। हमारी हीरोइन एमसी ने बस हार मान ली और उन्हें शादीशुदा घोषित कर दिया। जैसे ही यह खत्म हुआ, वह तुरंत उस खास दवा का ऑर्डर देने लगी। उसने अपने एआई से कोई दूसरा समाधान पूछा, तो एआई ने शरारत भरे अंदाज में कहा, मास्टर, आप खुद उसकी खास दवा हो सकती हैं। तभी उसकी फ्लफी पूंछ अचानक लड़की की कमर के चारों ओर लिपट गई और वह उसका नाम पुकारते हुए सिसकने लगा। वह उसकी ओर झुक गया, बिल्कुल बेबस दिख रहा था। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वह अपनी सिस्टर को पुकार रहा था, साफ तौर पर बहुत तकलीफ में था। हमारी लड़की ने उसे शांत करने की कोशिश की, वादा किया कि दवा रास्ते में है, लेकिन वह नहीं सुन रहा था और उसे अपने पास खींच लिया। वह उससे चिपक गया और गिड़गिड़ाने लगा कि वह उसे छोड़कर कभी ना जाए। लड़की को लगा कि जैसे ही यह एपिसोड खत्म होगा, वह खुद उसे छोड़कर जाना चाहेगा। और तभी मामला थोड़ा स्पाइसी हो गया जब उसने उसकी गर्दन पर काट लिया। उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके सिस्टम पर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। वही उसका इलाज, रेमेडी, थी। यह एहसास उसे किसी बड़े झटके की तरह लगा, तो दवा होने का मतलब यह था। वह हाँफ रहा था, कह रहा था कि उसे बहुत गर्मी लग रही है। और सच तो यह है कि उस चेहरे को कौन मना कर सकता था। उसने उसे फिर से पुकारा। बेहद दयनीय दिख रहा था। उसने मदद मांगी और खुद के कपड़े उतारने लगा। वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था और हमारी लड़की ने भी हामी भर दी। कमरे का माहौल तुरंत गर्मा गर्म हो गया और कपड़े उतरने लगे। इस कमरे के अंदर चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थीं। वह उसके करीब झुका, उस पल में पूरी तरह खोया हुआ,
और आखिरकार उन्होंने एक पैशनेट किस शेयर किया। हमारी लड़की चादरों को कसकर पकड़े हुए थी, पूरी तरह भावनाओं में डूबी हुई। इसी बीच कमरे के बाहर उसके माता पिता पूरी तरह उलझन में थे। उसके पिता गुस्से से पागल हो रहे थे। उन्होंने चिल्लाकर पूछा कि उसने दूल्हा क्यों बदला। वह आदमी कौन है? वे दहाड़े। मां ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन पिता ने इस हंगामे के लिए हमारी लड़की को ही दोषी ठहराया। मां ने भी करारा जवाब देते हुए कुछ कड़वे सच सामने रखे। पिता ने इसे बिजनेस का मामला बताकर टाल दिया और अपनी बेटी की हालत को लेकर चिंतित दिखे। मां ने खुद अंदर जाकर देखने का फैसला किया। उसके पास दवा थी, लेकिन पिता ने उन्हें रोक दिया। वे खुद सीओ वांड से आमना सामना करना चाहते थे। उन्होंने अपनी पत्नी पर उसे बिगाड़ने का आरोप लगाया और कहा कि काश वह सुमन की तरह होती। ओहो, उन्होंने ऐसा कह दिया। मां का सब्र अब टूट गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपमानित होने की बात करने की? उन्होंने उसे पकड़ लिया, एक सच्चाई का बम फोड़ने के लिए तैयार। उन्होंने पूछा कि वे हमेशा सुमन के साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करते हैं। फिर उन्होंने वह सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या सुमन तुम्हारी सगी बेटी है? कमरे में थप्पड़ की गूंज सुनाई दी और हमारी लड़की की मां आखिरकार भड़क उठी। मैं सही थी, है ना? उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। उनकी आंखों में दर्द साफ था। उनका पति बस हकलाता रह गया, पूरी तरह से पकड़ा गया था। उन्होंने आखिरी धमाका किया। ठीक है सुजैन, बस मेरे तलाक का इंतजार करो। तभी उनका बेटा इस हंगामे के बीच अंदर आया और पूछा कि माता पिता क्यों लड़ रहे हैं। उसने अपने पिता को याद दिलाया कि खास मेहमान जा रहे हैं और उन्हें विदा करना जरूरी है। पिता अनिच्छा से मान गए और उस ड्रामे को पीछे छोड़ दिया। बाहर मेहमान शादी की तारीफ कर रहे थे, अंदर के ड्रामे से पूरी तरह बेखबर। परिवार के मुखिया ने शर्मिंदगी के लिए माफी मांगी और पूछा कि दूल्हा कहाँ है। पिता ने झूठ बोला कि कपल आराम करने गया है और यह भी स्वीकार किया कि उन्हें पता नहीं कि दूल्हा कहाँ का है। मेहमानों ने शालीनता से कहा कि उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है। जब वे दूर जा रहे थे तो एक आदमी ने अपने साथी से पूछा कि वह उस दूल्हे के बारे में इतना उत्सुक क्यों है जो जाना पहचाना लग रहा था। उसके दोस्त को लगा कि वह महामहिम हिज मैजेस्टी जैसा दिखता है, लेकिन फिर उसने यह कहते हुए बात टाल दी कि दूल्हा एक शक्तिशाली बीस्ट मैन है और वे उसे फिर कभी देख लेंगे। अचानक उनके जहाज पर एक अलर्ट बजा। स्क्रीन पर एक नया मिशन फ्लैश हुआ। डिस्ट्रिक्ट 3 में एक टारगेट ढूंढे। मिशन को टॉप सीक्रेट रखा गया था। इधर हमारी लड़की की नींद खुली, उसका पेट गुड़गुड़ा रहा था। वह सोचने लगी कि समय क्या हुआ है। जैसे ही वह बैठी, उसकी आंखें फटी रह गईं। क्या यह एक पूंछ है? पिछली रात की उन गर्मागर्म घटनाओं की याद उसे किसी बिजली की तरह लगी। वह कांपने लगी। हकीकत समझ आने लगी थी। मेरी शादी हो गई है, वह खुद से बुदबुदाई, इस सब को समझने की कोशिश करते हुए। अचानक उसकी कलाई पर लगा डिवाइस बज उठा। यह उसका ऑप्टिकल ब्रेन था, जो बिना पढ़े गए मैसेजेस से भरा पड़ा था। एक नाम ने उसका ध्यान खींचा, गाय गैंग। यह नाम बहुत जाना पहचाना लग रहा था। एक प्यारा सा छोटा एआई सामने आया, जिसने खुद को कमांडर के ऑप्टिकल ब्रेन के रूप में पेश किया। उसने लापरवाही से बताया कि गाय गैंग सम्राट का नाम है और अब वह उसका भतीजा है। हमारी लड़की का दिमाग पूरी तरह शॉर्ट सर्किट हो गया। रुको, तुमने अभी क्या कहा? एआई ने सब कुछ कंफर्म कर दिया। फर्स्ट कमांडर, जो सम्राट का चाचा है, अब उसका कानूनी पति है। बधाई हो। उसका दिमाग घूमने लगा। वह खुद के बारे में ऐसी खबरें इमेजिन करने लगी कि उसने बेचारे मासूम कमांडर को धोखा दिया है। घबराहट में उसने एआई से पूछा कि मैरिज फ्रॉड की सजा क्या है। 30 साल। एआई ने पूछा कि उसका क्या इरादा है। हमारी लड़की के पास सिर्फ एक ही जवाब था, मैं भाग रही हूं। हमारी लड़की ख्यालों में खोई हुई थी, सब कुछ प्रोसेस करने की कोशिश कर रही थी। वह अब भी पिछली रात के हंगामे से उबर रही थी। वह सीधा साधा लड़का इतना क्रूर इंपीरियल गॉड ऑफ वॉर कैसे हो सकता है? दोनों की वाइब्स बिल्कुल अलग थीं। उसकी नींद पूरी तरह खुली और उसने अपनी मां से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी। उसकी मां ज्यादा चिंतित थीं। वह अचानक तलाक क्यों चाहती है? पता चला कि उसके घटिया पिता ने हमारी लड़की का पक्ष लेने के लिए उसकी मां को पीटा था। लड़की ने अपनी मां को दिलासा दिया और गुस्से में घोषणा की कि अगर उसके पिता ने फिर कभी मां पर हाथ उठाया तो वह उन्हें थप्पड़ मार देगी। असली क्वीन।
उसकी मां इमोशनल हो गई लेकिन तुरंत बात बदल दी। तुमने कल रात आखिर किससे शादी की? सियोवान को पसीने छूटने लगे। उसके कंप्यूटर ने कहा कि वह फर्स्ट कमांडर गूजू था। मां को गहरा सदमा लगा। उन्हें अपनी बेटी की इस जुर्रत पर यकीन नहीं हो रहा था। लड़की रोते हुए कहने लगी कि उसे नहीं पता था, उसने बस एक रैंडम बीस्टमैन को उठा लिया था। मां ने पूछा कि जागने के बाद उसने कुछ कहा क्या? लड़की ने माना कि वह बस अपनी जान बचाकर भाग निकली। उसकी मां ने समझाया कि उन्माद मैनिक पीरियड के दौरान एक बीस्टमैन का दिमाग बचपन की स्थिति में लौट जाता है। उन्हें डर था कि अब कमांडर इस सब के लिए उनके पूरे परिवार से नफरत करेगा। घबराकर हमारी लड़की ने उसे माफी मांगने और तलाक के लिए मैसेज भेजने का फैसला किया। उसने अपने नए पति गुजू का कांटेक्ट निकाला। उसका पहला ड्राफ्ट बहुत सीधा था, इसलिए उसने उसे तुरंत डिलीट कर दिया। उसकी दूसरी कोशिश और भी खराब थी। वह सही शब्द नहीं ढूंढ पा रही थी। तभी उसका दूसरा भाई आया। उसने बताया कि दादाजी ने उसे तुरंत मिलने के लिए बुलाया है। इधर वह आदमी खुद सोकर जाग रहा था और बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था। उसने धीरे से सांस छोड़ी और होश में आया। वह खड़ा हुआ और एक विशाल स्क्रीन को देखने लगा जिस पर उनकी शादी की फोटो थी। उसे सेरेमनी से उसका चेहरा याद आया। उसकी वह कोमल मुस्कान उसे याद आ रही थी। उसने पूरी तरह से अपनी आंखें खोलीं। उसका एआई सिस्टम चालू हुआ और कंफर्म किया कि उसका उन्माद काल खत्म हो गया है। एआई ने पूछा कि क्या वह उस लेडी को ढूंढ रहा है, लेकिन फिर ठंडे अंदाज में बताया कि वह चली गई है। लेकिन रुकिए, सिस्टम ने उसे अलर्ट किया कि उसकी नई पत्नी एक मैसेज भेजने वाली है। जैसे ही उसने उसका नाम देखा, मैसेज गायब हो गया। एआई ने सुझाव दिया कि शायद वह शर्मा रही है। तभी एक अर्जेंट बुलावा आया। उसने बस रिस्पॉन्स दिया। उसके चेहरे के भाव पढ़े नहीं जा सकते थे। एक दरवाजा खुला और कमरे का मूड तुरंत बदल गया। एक अधीनस्थ अधिकारी ने आकर आइस कोल्ड कमांडर का स्वागत किया। वह फेडरल इंपीरियल पैलेस लौट आया था। बिल्कुल एक बेरहम नेता की तरह दिख रहा था। उसके चाचा सम्राट ने तुरंत पूछा कि क्या वह ठीक महसूस कर रहा है। कमांडर ने बताया कि उसके मिशन पर क्या हुआ था। उसने स्टारफील्ड के पास झर्ग जर्ग को खत्म कर दिया था। लेकिन चीजें तब बिगड़ गईं जब जहाज का डॉक्टर संक्रमित हो गया, जिससे क्रैश हो गया। सम्राट ने राहत की सांस ली कि उनका भतीजा सुरक्षित है। तभी कमांडर ने सिस्टम एआई से बात करने की रिक्वेस्ट की। वह सीधे मुद्दे पर आया और पूछा कि क्या उसका मैरिज एप्लीकेशन मंजूर हो गया है। एआई ने खुशी खुशी घोषणा की कि खुद महामहिम ने इसे मंजूरी दी है, जिसे सुनकर सम्राट के मुंह से चाय निकल गई। उन्होंने तुरंत बात बदलने की कोशिश की और कहा कि वे अभी शादी को खत्म कर देंगे। लेकिन हमारी लड़की कहीं से सामने आ गई और शरारत से पूछा कि क्या उसे सफाई देने की जरूरत नहीं है। फिर उसने जोर से सोचा कि क्या चाचा इस शादी से सच में खुश हैं। एक अर्जेंट रिपोर्ट ने इस हंगामे को बीच में ही रोक दिया। कमांडर ने अपने चाचा को विदा किया और उन्हें स्पेस पायरेट्स से निपटने के लिए कहा। वह मुस्कुराया, खुद से बहुत खुश दिख रहा था। चाचा को यह पूरी स्थिति बहुत दिलचस्प लगती है। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि उनका हमेशा कुंवारा रहने वाला भतीजा आखिरकार शादी के बंधन में बंध रहा है। सूखे पेड़ में बाहर आ गई। उन्होंने तुरंत अपने एआई को इस रहस्यमयी महिला की सारी जानकारी भेजने का आदेश दिया। एआई को उन्हें याद दिलाना पड़ रहा कि वह लड़ियच की अभी भी उसी कमरे में खड़ी है। पकड़े गए। सीन बदलता है और कोई सियोवान नाम की लड़यचकी पर चिल्ला रहा है। यह शख्स चीख रहा है कि उसकी वजह से उसके माता पिता का तलाक हो रहा है। वह पलटवार करती है और पूछती है कि वह उन दो लोगों को दोष क्यों नहीं दे रहा, जिन्होंने असल में वह एक्सीडेंट करवाया था। व्हीलचेयर पर बैठी एक लड़की उन्हें बीच में ही रोकती है और बहस बंद करने को कहती है। वह दावा करती है कि यह सब उसकी गलती है और पूरी तरह से विक्टिम कार्ड खेलती है। वह अपने भाई से उन्हें अकेला छोड़ने को कहती है ताकि वह अपनी बहन से निजी बात कर सके। एक बार जब वह चला जाता है तो उसका नकली माफीनामा शुरू होता है। वह कहती है कि वह एक्सीडेंट के लिए माफी की उम्मीद नहीं करती, बस इतना चाहती है कि हमारी हीरोइन उसके प्यारे भाई उग से नाराज ना हो। चालाकी साफ दिख रही है, लेकिन हमारी लड़ीचकी इसमें नहीं फंसने वाली। वह हवा में कुछ सूंघती है और पूछती है कि क्या उसे कुछ अजीब गंध आ रही है। बहन उलझन में है। हमारी लड़की कहती है कि यह गंध बहुत तेज है। वह करीब झुकती है, उसकी आंखें चमकती हैं और वह फुसफुसाती है, ग्रीन टी बिच। गजब! स्वान, दूसरी बहन।
हमारी लड़की को पकड़ लेती है। उसकी आंखें नकली आंसुओं से भरी हैं। दीदी, आपके कहने का क्या मतलब है? वह उसकी शर्ट पकड़ दियच लेती है। फिर से विक्टिम कार्ड खेलते हुए कहती है, अगर आप दोनों अलग हुए तो मुझे बहुत दोषी महसूस होगा। लेकिन हमारी लडीचकी इसे नहीं मानती। खुद को दोष मत दो। तुमने मुझे सच्चा प्यार ढूंढने में मदद की है। वह एक काल्पनिक प्यार में डूबे होने का नाटक करती है और अपनी मुलाकात के बारे में बताती है। वह अब तक का सबसे खूबसूरत आदमी है जिसे मैंने देखा है। वह चहकती है। वह पहली नजर के प्यार की एक कहानी बुनती है जिसमें चारों तरफ दिल और चमक है। यह सब तुम्हारी वजह से है। स्वान इस मौद्द से पूरी तरह हैरान है। लेकिन क्या आप भाई हवाओं से प्यार नहीं करती? आप दोनों तो बचपन के दोस्त हैं। स्वान अपना मीठा नाटक छोड़ देती है। उसके होठों पर एक चालाक मुस्कान आती है। तुम भी सू परिवार की बेटी हो। फिर वह सीधे वार करती है। बस अपनी जान बचाने के बदले में उसे अपना शरीर सौंप दो। गजब। श्योवान इस ठंडे सुझाव से बिल्कुल दंग रह जाती है। हमारी लड़चकी एक विलेन की तरह मुस्कुराती है। एक तीर से दो निशाने, है ना? मगरमच्छ के आंसू फिर शुरू हो जाते हैं। दीदी, प्लीज मेरे साथ मजाक करना बंद करो। स्वान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। वह जल्दी से विषय बदलती है। ओह, ठीक है। दादाजी इंतजार कर रहे हैं। वह एक मीठी मुस्कान के साथ कहती है। स्वान अपने पैरों में दर्द का बहाना बनाती है और वहां से भाग खड़ी होती है। हमारी हीरोइन उसे भागते हुए देखती है, बिल्कुल बेअसर। गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्यों? वह खुद से बुदबुदाती है। वह नफरत से अपने हाथों को देखती है। उन पर स्वान का सस्ता फाउंडेशन लगा हुआ है। छी, कितना मोटा लेप चढ़ाया है, इसकी असलियत का सबूत है। वह परिवार के मुखिया से मिलने निकल पड़ती है। लड़की अपने दादाजी को उनके स्टडी रूम में पाती है। वे उसका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और उसे बैठने को कहते हैं। वे अकेले चाय डाल रहे हैं, लेकिन वे सीधे मुद्दे पर आते हैं। कल रात वाला वह लड़का कहाँ है? ओह ओह। वह थोड़ी सच्चाई बताने का फैसला करती है। सगाई जल्द ही रद्द हो सकती है। वह समझाती है कि यह सब किसी भयानक इंसान के साथ अरेंज मैरिज से बचने के लिए था। दादाजी पूछते हैं कि क्या वह इस नए लड़के को पसंद करती है। उसका चेहरा उतर जाता है। कितने दुख की बात है कि मैं उसे पसंद करने की हिम्मत नहीं कर सकती। दादाजी सीधे पूछते हैं कि उसने अपने नए पति को अपनी असली पहचान क्यों नहीं बताई। हमारी लड़की के पसीने छूटने लगते हैं। उसके शब्द नहीं निकल रहे। वह घबराते हुए समझाती है कि दादाजी के रुतबे के कारण वे उनके एक खांसने भर से उसका रेस्टोरेंट तबाह कर सकते हैं। लेकिन दादाजी इसे टाल देते हैं और कहते हैं कि सू परिवार उसका खर्च आसानी से उठा सकता है। हमारी लड़की अंदर ही अंदर चीख रही है। पूरे ब्रह्मांड के नंबर 1 कमांडर का खर्च उठाना कोई छोटी बात नहीं है। वह जल्दी से विषय बदलती है और पूछती है कि उन्हें यहां क्या लाया है। वे उसे बताते हैं कि परिवार फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में अपनी अब तक की सबसे बड़ी ब्रांच खोल रहा है और उसे और सुमन को इंपीरियल यूनिवर्सिटी जाना होगा। लेकिन एक पेंच है। उसके पिता चाहते हैं कि सुमन नई ब्रांच संभाले। आधिकारिक बहाना यह है कि हमारी हीरोइन की तबीयत ठीक नहीं है। वह हंसती है। हाँ, यह बिल्कुल मेरे पक्षपाती पिता जैसा ही फैसला है। वह अपने इकलौते साथी अपने दादाजी से पूछती है कि वे क्या सोचते हैं। वे शांति से अपनी चाय रखते हैं और कहते हैं कि वह होटल जिसमें वे हैं सू परिवार का है। वह तुरंत उनका छुपा हुआ मतलब समझ जाती है। वह आत्मविश्वास के साथ उनके लिए और चाय डालती है और उनसे कहती है कि नई ब्रांच उस पर छोड़ दें। अपनी आंखों में एक आग लिए वह वादा करती है कि वे निराश नहीं होंगे। उस रात बाद में वह बिस्तर पर आराम से लेटी है। इस बात के लिए शुक्रगुजार है कि कम से कम उसके दादाजी उसके साथ हैं। वह अपने टेडी बियर को गले लगाती है और शांति महसूस करती है। वह जानती है कि चीजें व्यस्त होने वाली हैं, लेकिन तभी उसे वह किताब याद आती है जो उसके दादाजी पीआरएच रहे थे। वह प्राचीन पृथ्वी की रेसिपीज की एक दुर्लभ और अधूरी मैन्युस्क्रिप्ट थी। उसका सिस्टम इसकी पुष्टि करता है। न्यूट्रिएंट पैक्स के इस युग में ताज़ा खाना एक लग्जरी है, जिससे वह रेसिपी बुक अनमोल हो जाती है। वह प्राचीन पृथ्वी के बारे में सोचती है, जिसकी उसे बहुत याद आती है, क्योंकि जब वह 5 साल तक जमी हुई थी, उसकी आत्मा हजारों साल पीछे चली गई थी
और एक शेफ की बेटी के रूप में रही थी। उस जीवन की उसकी प्यारी यादें हैं। इस दुनिया के लिए जो अनमोल रेसिपीज थीं, उसके लिए वे बस मामूली व्यंजन थे। अचानक उसकी घड़ी व्रिस्ट कम्युनिकेटर बजती है। यह हु याओचांग का फोन है और उसका चेहरा तुरंत बिगड़ जाता है। मैंने कुछ गंदा देख लिया, वह बुदबुदाती है। कॉल बजती रहती है जिससे वह और भी चिढ़ जाती है। इससे पहले कि वह फोन काटे, वह अपने आप जुड़ जाता है और वह तुरंत पूछता है कि वह किसी और से शादी क्यों करना चाहती है। वह व्यंग्य से पूछती है कि क्या उसे आखिरकार याद आ गया कि वह मौजूद है, लेकिन वह बस एक लचर बहाना देता है। फिर इस आदमी की हिम्मत देखिए, वह सुझाव देता है कि वह अपने नए पति को तलाक दे दे ताकि वे दोनों शादी कर सकें। वह पूरी तरह से भड़क जाती है। हो यांग, क्या तुम्हें कोई शर्म है? वह उसे याद दिलाती है कि वह भाग गया था और उसने उसे अपमानित किया था। वह उससे कहती है कि जाकर सुमान से शादी कर ले। वह फोन काट देती है, लेकिन वह तुरंत फिर से फोन करता है। यह आदमी हार नहीं मानता। तुमने मुझे सुमान के लिए अकेला छोड़ दिया था। वह चीखती है और पूछती है कि क्या वह उन दोनों से शादी करना चाहता है। वह गुस्से से तमतमाई हुई है और अपना फोन फेंकने के लिए तैयार है, लेकिन तभी उसकी कलाई से एक अलग आवाज आती है। यह उसके असली पति का कॉल है। हमारी लडचकी सदमे में जम जाती है। समय कितना खराब है। तभी एक नोटिफिकेशन आता है और वह पूरी तरह घबरा जाती है। वह इसे दोबारा नहीं देख सकता, वह सोचती है, और पहले से ही एक माफीनामा लिखने लगती है। वह तलाक देने और उसके मैनिक डिप्रेशन में मदद करने की पेशकश तक कर रही है। इसे कहते हैं बेताबी। लेकिन सेंड बटन दबाने से पहले ही कॉल कट जाती है। उसने फोन काट दिया। उसका सिस्टम बताता है कि कॉल खत्म हो गई है और वह उसके नाम से खुश नहीं है। इसे वापस कमांडर कर दो, वह आदेश देती है और घबराहट में एक औपचारिक मैसेज टाइप करती है। वह लगभग तुरंत जवाब देता है। वह मिलकर बात करना चाहता है। हमारी लडज की बिस्तर पर नखरे दिखाने लगती है। जब टेक्स्ट कर सकते हो तो मिलना क्यों है? वह एक के बाद एक कई मैसेज भेजती है, लेकिन वहां से सन्नाटा मिलता है। आधे घंटे बाद वह पूरी तरह हार मान लेती है, जैसे उसकी आत्मा शरीर छोड़ गई हो। उसका आउटबॉक्स उसकी शर्मिंदगी का स्मारक बन गया है, जो गू हस्बैंड को भेजे गए मैसेजेस से भरा है। वह हर चीज पर दोबारा सोचने लगती है। क्या यह मीटिंग जरूरी है? उसका सिस्टम उसे खुश करने की कोशिश करता है और कहता है कि कम से कम वह बात तो करना चाहता है। वह उसे भविष्य के लिए आराम करने को कहता है। वह मान जाती है क्योंकि उसे बहुत तैयारी करनी है, लेकिन नींद अभी उसकी आंखों से कोसों दूर है। वह कल की योजनाओं पर काम शुरू करने का फैसला करती है। वह अपने एआई शियो से मदद मांगती है और शियो खुशी खुशी तैयार हो जाता है। इसी बीच कहीं और एक दूसरी लड्डचकी को उसके पिता टोकते हैं। वे गुस्से में आते हैं और चिल्लाते हैं कि यह उसकी गलती नहीं है। वे जानना चाहते हैं कि वह हायो यूचांग को माफ क्यों नहीं कर रही, लेकिन वह उन्हें रोक देती है। पापा, आपने मुझे गलत समझा, वह अपना सर्वश्रेष्ठ एक्टिंग वाला चेहरा बनाकर कहती है। अब आंसू बहाने का समय है। वह दावा करती है कि स्योवान और हुई यूचांग एक दूसरे से प्यार करते हैं और उसने सिर्फ उनकी मदद के लिए किसी और से शादी की। उसके पिता दंग रह जाते हैं। सियोवान उसे पसंद करती है? वे चकित होकर पूछते हैं। बिल्कुल, वह कहती है जैसे उसने सब समझ लिया हो। वह एक दुखद प्रेम कहानी बुनती है, कहती है कि स्योवान को अपनी भावनाएं छुपानी पड़ी। वह इसे एक महान बलिदान के रूप में पेश करती है। स्योवान को उसका प्यार मिल गया और परिवार की पार्टनरशिप भी बनी रही। वह एक आंसू भी निचोड़ लेती है। उसके पिता उसकी एक्टिंग पर पूरी तरह भरोसा कर लेते हैं और उन्हें उस पर शक करने के लिए बुरा लगता है। वे इतने आश्वस्त हो जाते हैं कि तुरंत हुआओ परिवार को बताने का फैसला करते हैं। वे शादी का इंतजाम करने के लिए भागते हैं, यह सोचकर कि शियोवान बहुत खुश होगी। हमारी लिडिचकी उन्हें जाते हुए देखती है। उसकी योजना पूरी तरह काम कर रही थी। वह अपने नकली आंसू पोंछती है। उसका सिस्टम उसकी शानदार एक्टिंग की तारीफ करता है। मुझसे यही उम्मीद थी, वह मुस्कुराती है। सिस्टम पुष्टि करता है कि मास्टर प्लान के लिए सब कुछ तैयार है। हमारी लिडिचकी कहती है कि अब चलने का समय है। वह एक प्राइवेट रूम में जाती है। दरवाजा पीछे से सुरक्षित रूप से लॉक हो जाता है। वह अपने सिस्टम को आदेश देती है कि कोई उसे परेशान न करे। यह शो का समय है। एक हाईटेक प्रोफेशनल किचन सामने आता है।
वह मजाक नहीं कर रही है। सामग्री इंग्रेडिएंट्स तैयार है और चाकू तेज हैं। सिस्टम चेक पूरा हुआ। सामग्री, डिवाइस और यहां तक कि वॉइस चेंजर भी ऑनलाइन है। एक दृढ़ नजर के साथ वह लाइव स्ट्रीम शुरू करने का आदेश देती है। तुरंत चैट बॉक्स फट फट डचता है। उसके फैंस कुकरी गॉड, गॉड ऑफ कुकरी का इंतजार कर रहे थे। वह घोषणा करती है कि आज का व्यंजन प्राचीन पृथ्वी के रिकॉर्ड से एक लेजेंडरी डिश है। इस रेसिपी के लिए असली मछली अब विलुप्त हो चुकी है। यह वास्तव में एक खोया हुआ स्वाद है। लेकिन हमारी जीनियस लर्डियचकी ने एक बेहतरीन आधुनिक विकल्प ढूंढ लिया है। अपनी शानदार चाकू कला के साथ वह मछली को कला के एक नमूने में बदल देती है। चैट पागल हो जाती है। इसी बीच हमारा हैंडसम मेल लीड अपना कुछ काम खत्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका प्यारा छोटा सिस्टम एक स्वादिष्ट गंध पर लार टपकाना बंद नहीं कर पा रहा है। वह अपने सिस्टम को चुप रहने या बंद हो जाने की धमकी देता है। वह मूड में नहीं है, लेकिन छोटा सिस्टम जोर देता है कि खाना अद्भुत दिख रहा है। उसके मास्टर को यह देखना ही चाहिए। इसलिए वह चुपके से दूसरे सिस्टम से कुकरी गॉड नाम के होस्ट को ढूंढने को कहता है। भूख को लेकर सिस्टम के बीच हुई थोड़ी नोक झोंक के बाद जानकारी मिल जाती है। होस्ट स्वैन है और उसका जीवन साथी कमांडर गुजू। छोटा सिस्टम जम जाता है। 1 मिनट, उसे सब समझ आ जाता है। यह तो मैडम है। वह घबराहट में अपने मास्टर को बताता है कि स्ट्रीमर उसकी अपनी पत्नी है। कमांडर बस पूछता है कि क्या वह अभी भी लाइव है। सिस्टम पुष्टि करता है कि वह एक लेजेंडरी मछली की डिश बना रही है। कमांडर अपनी आंखों में एक चमक के साथ कहता है, इसे यहां रिले करो। वह अपनी पत्नी के सीक्रेट ब्रॉडकास्ट को देखने वाला है। यह दिलचस्प होने वाला है। हमारी लडच की डिश पूरी करती है और घोषणा करती है कि यह उसके परिवार के लिए है। चैट जलन के मारे आहें भरती है। कमांडर एक छोटी सी मुस्कान के साथ देख रहा है। वह सबसे महंगे गिफ्ट के बारे में पूछता है। वह एक लग्जरी स्पेसशिप है जिसकी कीमत एक छोटी सी किस्मत के बराबर है। जैसे जैसे फैंस छोटे मोटे गिफ्ट्स भेजते हैं, वह अनजाने में ही उन्हें बड़े प्यार से शुक्रिया कहती है। तभी अचानक एक बहुत बड़ा गिफ्ट स्क्रीन पर आता है, फिर दूसरा, और फिर एक और। चैट में जैसे पागलपन छा जाता है, क्योंकि 999 स्पेसशिप्स से स्क्रीन भर जाती है। लेकिन रुकिए, एक दूसरे यूजर ने तो 1900 से भी ज्यादा स्पेसशिप्स भेज दिए हैं। हमारी लडच की पूरी तरह सदमे में है। वह हकलाते हुए पूछती है कि यह कौन है। नोटिफिकेशन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। अमीरी और दीवानगी का एक शोर सा मच गया है। हमारी लडचकी अपनी लाइव स्ट्रीम में धमाल मचा रही है। तभी मिस्टर लैंग नाम का एक बड्ढा रईस फैन सामने आता है और उस पर दौलत की बारिश कर देता है। बदले में वह उसे अपनी डिशेस भेजने का वादा करती है। उसका एड्रेस मिलते ही वह ग्रेस के साथ आज का ब्रॉडकास्ट खत्म करती है। और क्या शानदार कामयाबी थी यह। वह अंगदाई लेती है, एक और जीत का जश्न मनाते हुए। उसका छोटा रोबोट उसके इतने बड़े फैन बेस को देखकर हैरान है, लेकिन वो यह भी जानना चाहता है कि वह अपना चेहरा कभी क्यों नहीं दिखाती। लड्डकी मुस्कुराती है। उसका गॉड ऑफ कुकरी वाला अवतार उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वह तुरंत अपने असिस्टेंट से मिस्टर लैंग का एड्रेस चेक करवाती है। उसे लगता है कि उसने बहुत ज्यादा पैसे दे दिए हैं, इसलिए वह उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा डिशेस बनाने का फैसला करती है। खाना उस आलीशान गुजू मैंशन में पहुंचता है। इस ठंडे और मॉडर्न किले के अंदर हमारा मेल लीड एक टेबल पर अकेले बैठा है, जिसके सामने एक मामूली सा खाना रखा है। वह अपनी पत्नी की भेजी हुई इस लाजवाब दावत को देखकर दंग रह जाता है। उसका अपना छोटा रोबोट असिस्टेंट खुशबू पर लार टपका रहा है। कमांडर खाने का एक निवाला लेता है और जैसे उसकी दुनिया ही बदल जाती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है जो सब कुछ बयां कर रहा है, पर उसके मुंह से बस एक धीमा सा निकलता है। रोबोट उसे तारीफ भेजने के लिए उकसाता है। वह कहता है कि शेफ आपसे सुनकर बहुत खुश होगी, लेकिन कमांडर जम जाता है। उसे तलाक के बारे में उसकी कही हुई कड़ी डी ढवी बातें याद आती हैं। हाँ, उस बातचीत ने उस पर गहरा घाव छोड़ा है। वह रूखेपन से कहता है कि वह खुश नहीं होगी। रोबोट उसे कड़ी डी डेवा सच बताता है कि उसने अभी तक अपनी शादी का ऐलान भी नहीं किया है, तो जाहिर है कि वह परेशान होगी। इसी बीच हमारी हीरोइन अपनी माँ के साथ सुकून से चाय पी रही है। वह अपनी माँ से पूछती है कि वह अचानक इतनी खुश क्यों लग रही है। उसकी माँ को बस इस बात की राहत है कि कमांडर उनके परिवार से नफरत नहीं करता। हमारी लड़की पूरी तरह उलझन में है। लड़की की माँ ऑनलाइन ट्रेंडिंग टॉपिक्स चेक करती हैं और नंबर 1 पर क्या है? कमांडर की शादी का चौंकाने वाला ऐलान।
इंटरनेट इस बात पर पागल हो रहा है कि मास्क के पीछे वह कितना हैंडसम है। हमारी बेचारी हीरोइन कांप रही है और पूछ रही है कि गुजू आखिर क्या प्लानिंग कर रहा है। उसकी माँ उसे भरोसा दिलाती है कि फिलहाल उसकी पहचान सुरक्षित है। कमांडर उसे बचाने के लिए पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन हमारी लडचकी जानती है कि यह सब बस थोड़े समय के लिए है और उसे एक प्लान चाहिए। अचानक उसके ख्यालों का सिलसिला टूटता है। घर तोड़ने वाली की बेटी क्सियामेन उनके पास आना चाहती है, लेकिन माँ उसे भाव नहीं देती। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं, वह झटके से कहती हैं। वे इस लड़की के वजूद से ही ऊब चुकी हैं, और जैसा कि उम्मीद थी, मगरमच्छ के आंसू शुरू हो जाते हैं। एक्साइममेन विक्टिम कार्ड खेलती है, यह दावा करते हुए कि उसका इरादा शादी खराब करने का नहीं था। यहां तक कि वह यह भी कह देती है कि अपनी मां को खुश करने के लिए वह अपना पैर तक तुड़वा लेगी। तभी पिता अंदर आते हैं और पूछते हैं कि उनकी प्यारी श्याओमेन को किसने परेशान किया। वे पूरी तरह बेखबर हैं, लेकिन हमारी लड़की स्वान मामला संभालने के लिए तुरंत आगे आती है। वह फौरन एक झूठ गढ़ती है कि कैसे उसकी मां एक रोमांटिक कहानी सुना रही थी, और ज़्यामेन उसे सुनकर इतनी भावुक हो गई कि रोने लगी। पिता थोड़े सकपका जाते हैं और मां सबको लंच के लिए बुलाती हैं। जैसे ही वे दूर जाते हैं, स्वान काम की बात पर आती है। वह करीब झुकती है और एक डरावनी चेतावनी देती है कि तुम्हारी सगी मां इस परिवार में कभी कदम नहीं रखेगी। फिर वह उसे उस पैर को लेकर धमकी देती है जिसे वह तुड़वाने के लिए तैयार थी। स्वान फिर जोर से चिल्लाती है कि वह अपनी प्यारी बहन के लिए बस चिंतित है। श्यामन को दांत पीसते हुए साथ देना पड़ता है। हमारी लड़की 4D चेस खेल रही है, अपनी दुश्मन को डिनर पर घसीटते हुए। वह इस ग्रीन टी लड़की को उसी के हेरफेर वाले खेल में हरा रही है। डिनर टेबल पर परिवार का ड्रामा जारी रहता है। पिता अपने बेटे को फोन पर लगे रहने के लिए लेक्चर देते हैं। वे चाहते हैं कि वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ दे, लेकिन दादाजी उन्हें चुप करा देते हैं और कहते हैं कि बच्चों को अपना रास्ता खुद चुनने दो। माँ तुरंत बात को बिजनेस की तरफ मोड़ देती है। वह पूछती हैं कि नई ब्रांच कौन संभालेगा। दादाजी कहते हैं कि दोनों लड़कियों में से किसी को एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन पिता तुरंत एक्साइटमेंट की तारीफ करने लगते हैं। उनका दावा है कि वह एक जीनियस इंटर्न है। वे दूसरी बेटी की खराब सेहत का भी बहाना बनाते हैं। माँ इस खुले पक्षपात से तंग आकर गुस्से में अपनी चॉपस्टिक्स तोड़ डच देती है। हमारी लड़डच की पिता को यकीन दिलाती है कि अब उसकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। वह प्रस्ताव देती है कि वे कंपनी के लिए मुकाबला करें और एक दूसरे से सीखें। इसी बीच उनका भाई कुछ ऐसा देखता है कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह चिल्लाकर न्यूज़ रिपोर्ट देखने के लिए कहता है। सब चौंक जाते हैं। स्क्रीन पर लेजेंडरी कमांडर गुजू ने अपना चेहरा दिखा दिया है और इंटरनेट पूरी तरह पागल हो चुका है। भाई को एहसास होता है कि यह वही आदमी है जिससे उसकी बहन ने उस दिन शादी की थी। क्सियामेन पूछती है कि क्या उसका पति कमांडर का कोई रिश्तेदार है। हमारी लड़की कूल बनने की कोशिश करती है और कहती है कि वे बस एक जैसे दिखते हैं, लेकिन तभी उसकी माँ एक मुस्कान के साथ बम फोड़ देती है कि यही वो कमांडर है। हमारी हीरोइन पूरी तरह हिल चुकी है। पूरा परिवार अब जवाब मांग रहा है। स्वान एक नया झूठ गढ़ती है कि यह बहुत लंबी कहानी है। वह दावा करती है कि यह पहली नजर का प्यार था और उन्होंने बस शादी कर ली। यह पूरी तरह से एक मनगढ़ंत कहानी थी। उसके पिता घबरा जाते हैं, लेकिन वह शांति से समझाती है कि कमांडर को शादी के तुरंत बाद बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। दादाजी फैसला करते हैं कि जब वे 2 दिनों में लड़कियों को यूनिवर्सिटी छोड़ने जाएंगे, तब वे सब मिलकर उनसे मिलने जाएंगे। यह मशहूर कमांडर गुजू से मिलने का एक शानदार मौका होगा, लेकिन मां को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वह स्थिति को संभालने के लिए बीच में आती है। वह सुझाव देती हैं कि पहले सियोवान को उनसे संपर्क करने देना बेहतर है ताकि वे बहुत ज्यादा उतावले न लगें। मां हमारी लड़की को उसके कमरे में भेज देती है ताकि वह अपने पति को कॉल कर सके। जैसे ही वह अकेली होती है, वह अपने सिस्टम से पूछती है कि क्या कमांडर ने उसके मैसेज का जवाब दिया। तभी उसके घटिया पूर्व मंगेतर हुओ याचेंग का वीडियो कॉल आता है। वह उसकी शादी और उनकी सगाई के बारे में जवाब मांगता है। हमारी लड़की का जवाब होता है बाएं। वह उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, उनके बिजनेस रिश्तों और फूड सप्लाई को रोकने की धमकी देता है, लेकिन वह उसकी बात बीच में ही काटकर फोन काट देती है। एकदम जबरदस्त। वह जानती है कि वह पूरी तरह से हवाओ परिवार से नाता नहीं तोड़ सकती, लेकिन उन्हें तैयारी करनी होगी। उनका परिवार बहुत ज्यादा लालची हो रहा है और उसके परिवार के सब्र का इम्तिहान ले रहा है।
उसका सिस्टम उसे एक रहस्यमयी बड़े आदमी की याद दिलाता है, जिसने पहले भी एक मुसीबत में उनकी मदद की थी। वह इस व्यक्ति से दोबारा संपर्क करने का फैसला करती है और इसके लिए दादाजी से जानकारी मांगेगी। इंपीरियल यूनिवर्सिटी में ग्रैंड ओपनिंग का दिन है और हवा में उत्साह घुला हुआ है। साम्राज्य के भविष्य के नेताओं को देखने के लिए हर कोई जमा हुआ है। भीड़ स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट के बारे में फुसफुसा रही है, जो कोई और नहीं बल्कि सीनियर सुयान है। वह एक बहुत बड़े हस्ती हैं और अफवाह है कि वे कमांडर गुजू की पहली फ्लीट में शामिल होने वाले हैं। वह और उसके दोस्त वहां खड़े होकर बेहद कूल और बेफिक्र दिख रहे हैं। उनका एक दोस्त छोटी-मोटी बातें करने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या उनकी कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन सुयान उसे कढ़ाई से चुप करा देते हैं और कहते हैं कि उनकी बहन की शादी हो चुकी है। तभी एक शानदार गाड़ी वहां पहुंचती है और उसका दरवाजा खुलता है। जैसे ही एक कदम बाहर निकलता है, पूरी दुनिया जैसे अपनी सांसें थाम लेती है। हमारी लड़की किसी अप्सरा की तरह लग रही है। सुयान का दोस्त पूरी तरह से होश खो देता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि सुयान ने इतनी खूबसूरत बहन को छिपा कर रखा था। लेकिन तभी गुलाबी बालों वाली एक दूसरी लड़की दिखाई देती है। वह दौड़ती हुई आती है और सुयान को अपना बड़ा भाई कहकर पुकारती है। और दोस्तों, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। मुझे पता है कि इस वीडियो में कुछ शब्दों की गलतियां हुई थीं, जिसके लिए मैं आप सभी से दिल से माफी मांगता हूं। इंसान हूं, गलती हो जाती है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आगे से ऐसी छोटी-मोटी गलतियों का पूरा ध्यान रखूंगा ताकि आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस मिले। तो अब अपने इस भाई को ढेर सारा प्यार दीजिए। उस लाइक बटन को एक बार, 2 बार या जितनी बार मन करे क्लिक कर दो, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे अंदर से मोटिवेट करता है अगला धमाकेदार पार्ट लाने के लिए। अगर आप हमारे इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर कोई बड्ढा दिलदार है जो सपोर्ट करना चाहता है, तो आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। इसमें बिल्कुल मत हिचकिचाइए। आपकी मदद से हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने में मदद मिलेगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। और आप लोग एक अच्छा सा एआई वॉइस रिकमेंड कर सकते हैं।